अमेरिका के एक पूर्व जनरल और नाटो के कमांडर रह चुके वेस्ले क्लार्क ने खुलासा किया था कि अमेरिका 7 देशों में सत्ता पलट देगा। ये कई साल पहले की बात है। उन्होंने एक भरे मंच पर जहां तमाम लोग थे, उन्होंने एक लिस्ट पढ़ी थी कि 7 देशों को तबाह कर देगा अमेरिका। ये 7 देश थे: इराक, सीरिया, सूडान, लेबनान, लीबिया, सोमालिया और सबसे आखिर में ईरान। और ईरान का नंबर आ चुका है अब, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल के सहारे ईरान पर तमाम अटैक किए गए, 200-250 फाइटर जेट उड़ा दिए गए ईरान के ऊपर, ड्रोन उनके घर में ले जाकर वहाँ से उड़ाए गए और तमाम न्यूक्लियर ठिकाने हुए, चाहे उनके जनरल हुए या वैज्ञानिक हुए, सारे लोगों को हताहत कर दिया, मार दिया। ऐसे सटीक निशाने लगाए गए कि सीधा मिसाइल बेडरूम में जाकर घुसी। तमाम जो न्यूक्लियर साइट्स थी वो तबाह हो गई। दावा ये किया जा रहा है कि ईरान में कई न्यूक्लियर साइट से रेडिएशन हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ईरान वाकई में अब वहाँ भी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? क्या खामनेई जो टस से मस अब तक नहीं हुए थे, क्या अब उनकी सत्ता जाने वाली है? क्योंकि उनके खिलाफ ईरान में भी विद्रोह है, तमाम लोग नाराज़ हैं। जिस तरीके से महसा अमीनी के वक्त ईरान में तमाम प्रदर्शन हुए, तमाम महिलाएं सड़क पर उतरी, प्रदर्शन हुए। अब अंदर यानी कि घर के अंदर खामनेई घिर गए हैं। दूसरा, इजराइल घेर रहा है, अमेरिका घेर रहा है, तमाम वो मुल्क घेर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या तबरिज में जो बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने दिखाई, उनके वीडियो जारी किए ईरान ने कि हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, हमारे पास तमाम ये सैन्य साजो सामान है, क्या वो दिखाना? देखिए, जो होता है ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। वही बात अगर हुई है कि जो तबरेज़ में पहाड़ियों के नीचे छुपे हुए तमाम बैलिस्टिक मिसाइल, तमाम संसाधन, सीक्रेट स्टोर जो दिखाया है ईरान ने पिछले दिनों, अब उसी सीक्रेट स्टोर पर इजराइल सटीक निशाना लगा रहा है। क्या ये दिखाना आ, भारी पड़ गया ईरान पर? तमाम बातें हैं। और ईरान जिस तरीके से इजराइल ने राइजिंग लॉयन शुरू किया, तो ईरान अब ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन शुरू कर दिया है उसने, और तेल अवीव पर तमाम हमले किए, यरूशलेम पर हमले किए। और बताया जा रहा है, ये दावे तो ईरान की तरफ से आ रहे हैं कि आईडीएफ का हेडक्वार्टर जो है वो जो तेल अवीव में है उसको नुकसान पहुंचा है। इजराइल के कई सारे फाइटर जेट मार गिरा है ईरान ने, ये ईरान दावा कर रहा है। और न्यूक्लियर साइट जो, जैसा कि ईरान की तरफ, इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तमाम न्यूक्लियर साइट्स से रेडिएशन लीक हो रहा है वहाँ पर। तो ये दोनों देश अपने अपने दावे एक दूसरे पर कर रहे हैं, लेकिन ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच गया है, क्योंकि जिस तरीके से ये पुष्टि हो चुकी है कि जनरल हुसैन सलामी, जो आईआरजीसी रेगुलेशन गार्ड से उनकी मौत हो गई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मारे गए हैं, कई सारे परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं, आर्मी चीफ मोहम्मद बघेरी की मौत की खबरें आईं, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे फरदून अब्बासी, उनकी मौत हो गई है। तमाम ये खबरें वहाँ से, ईरान से आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि मोसाद आखिर ईरान के भीतर घुसा कैसे? क्या खमनेई की सेना में कोई गद्दार था, या इतने सटीक निशाने किस तरीके से इजराइल ने ईरान पर लगाएं कि कोई शख्स अपने बेडरूम में हो और वहां जाके एक रॉकेट, एक मिसाइल घुस जाती है। तमाम ईरान के टीवी चैनल्स हैक कर लिए जाते हैं और कहा जाता है कि अपना खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लीजिए, हम आ रहे हैं। ये दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अब ईरान ने भी ये तमाम टीवी चैनल साइट्स पर ये दावे किए हैं कि अब आर पार की जंग होगी, और ईरान का झंडा टीवी चैनल की स्क्रीन पर दिखाया गया। लाल झंडा मस्जिद से झुका दिया, मस्जिद के ऊपर कर दिया गया कि अब भाई सीधी जंग का ऐलान है और इजराइल को हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से
इजराइल ने पहल की और ईरान ने उसके बाद 150 से ज़्यादा मिसाइलें दागी और दावा किया जा रहा है 6 मिसाइलें अ, तेल अवीव पर गिरी हैं, जिनमें कई लोगों की मौत हुई। जो तस्वीरें सामने आ रही बहुत ही भयावह हैं। लेकिन बार बार यही सवाल हो रहा है कि इजराइल लगातार अटैक कर रहा है, अमेरिका को उसको बैक है, ईरान के साथ कौन है? ईरान जिस तरीके से अकेला पड़ता दिख रहा है, क्योंकि खुलकर कोई भी सामने आने के लिए तैयार नहीं है। चाइना खुलकर सामने नहीं आ रहा, रशिया क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है वो उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। हालांकि ईरान के ड्रोन, यूक्रेन और रसिया जो वॉर हुई उसमें ईरान के ड्रोन बहुत कमाल का काम उन्होंने किया। ईरान चाइना से भी ईरान का बहुत अच्छा रिलेशन है। हाँ, एक बात और, ईरान के समर्थन में भले ही कोई खुलकर ना आ रहा हो, लेकिन हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जरूर फटे में टांग अड़ा रहा है। और ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम ईरान के साथ हैं। तो ये दोस्ती क्या कहती है, ये बहुत अहम सवाल है। क्या जिस तरीके से पाकिस्तान ने ईरान का साथ खुलकर दिया है, क्या भारत को भी इजराइल का पूरी तरीके से समर्थन करना चाहिए? तमाम ये सवाल आ रहे हैं कि किस तरीके से तेहरान, तबरीज़, करमानशाह, अराक, नतांज, इस्फहान, इन जगहों पर हमले किए गए इजराइल की तरफ से, और लगातार ईरान की तरफ से अब जवाब दिया जा रहा है। सवाल ये है कि ये जंग कहाँ जाकर रुकेगी, क्योंकि दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। कोई मध्यस्थता करने के लिए आगे आएगा क्या? क्या चाइना कोई मध्यस्थता करने के लिए आगे आएगा? इस बीच ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दे दिया और कहा कि हम फिर से दो टूक कह रहे हैं कि परमाणु कार्यक्रम पर बैठकर बात कर लेते हैं, एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। हालांकि ट्रंप सामने से होते कह रहे हैं, लेकिन इजराइल को जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट दिया है वो बहुत बहुत पावरफुल सपोर्ट है। क्योंकि जिस तरीके से 250 से ज़्यादा प्लेन पूरी तरीके से तैयार होते हैं इजराइल के, और वाया सीरिया ईरान पर अटैक करते हैं 1500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए। और भी लगातार डिफेंस सिस्टम अमेरिका की तरफ से दिया गया, और ये प्लान बनाया गया कि जो इजराइल के जो जो एरोप्लेन हैं, जो जो वाणिज्यिक एरोप्लेन है, उनको साइप्रस में खड़ा कर दिया गया। यानी कि साइप्रस में सुरक्षित खड़ा किया गया। कुछ बताया जा रहा है कुछ फाइटर जेट भी साइप्रस से उड़े हैं। तो ये कुछ बता रहे हैं कि सीरिया से भी कुछ फाइटर जेट ईरान पर अटैक करने के लिए उड़े। तमाम ये खबरें उड़ रही हैं, लेकिन इस जंग का आखिर अंत कहाँ है, ये तमाम लोग पूछ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ईरान बहुत भड़का हुआ है, और उसने ईरान ने कहा है कि अब आर और पार की जंग है, हम किसी भी कीमत पर, खamenei कह रहे हैं कि ईरान को नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो जिस मुहाने पर ये जंग खड़ी हुई है, क्या ये ईरान के अगर अमेरिका और इजराइल के मद्देनज़र देखें तो क्या ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ कर ही दम लेगी? क्या खamenei की सत्ता पूरी तरीके से ख़त्म होगी? और किस तरीके से नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान के लोगों से उनका कोई बैर नहीं है, ईरान गुलाम है, गुलाम ईरान को आज़ाद कराना है खamenei की सत्ता से, क्योंकि 50 साल से ऊपर से वो वहाँ पर शासन कर रहे हैं। तो ये जो दुनिया दो धड़ों में बट गई है, इजराइल के साथ अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी जैसे देश हैं, इजराइल के साथ चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, रशिया है, दावा किया जा रहा है, और पाकिस्तान है। दो ध्रुवों में दुनिया बट गई है। अब इसमें कौन कौन से और देश कूदते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से इतने बड़े ऑपरेशन में पूरा का पूरा मिलिट्री सिस्टम ही ईरान का तबाह कर दिया गया, कई सारे 9 बेस बताए जा रहे हैं तबाह कर दिए गए हैं, और 138 ईरानियों की मौत हो गई है, 200 से ज़्यादा ईरानी कमांडर मारे गए हैं। जिस तरीके से मैंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात की, और रिवोल्यूशनरी गार्ड के हेड की बात की, जनरल हुसैन सलामी की बात की, तो ये जो बहुत भारी नुकसान ईरान को हुआ है, वो किस तरीके से उसकी भरपाई होगी, और ये जंग कहाँ जाकर रुकेगी, हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा। नमस्ते।